हाय एवरीवन, दिस इज मृत्युंजय शर्मा एंड आज अपन लीड कोड का डेली चैलेंज कर रहे हैं। तो इस अपन को सवाल में क्या दे रखा है, एक स्ट्रिंग दे रखी है ये, और इसमें से हमें एक ऐसी सब स्ट्रिंग निकाल के देनी है जिसके अंदर हर एक एलिमेंट, ऐसी सब स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ निकाल के देनी है। एक ऐसी सब स्ट्रिंग जो मैक्सिमम लेंथ हो जहाँ पे हर एक यूनिक एलिमेंट की अकेरेंस दो हो एट मैक्स दो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसको निकालने के लिए। तो ये भी क्या है ना, स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है। स्लाइडिंग विंडो क्या होती है, मैंने लास्ट क्वेश्चन जब आया था उसमें समझाया था, तो लास्ट वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि ये सॉल्व कैसे होगा। तो इसके अंदर भी सेम ये डे बिफोर येस्टरडे वाले क्वेश्चन की तरह बहुत सिमिलर है। तो इसके अंदर अपन दो पॉइंटर लेंगे, जैसा कि अपन उसमें लेते हैं स्लाइडिंग विंडो वाले सवाल में, एक स्टार्ट एक एंड। स्टार्ट को भी जीरो से इनिशलाइज करेंगे, एंड को भी जीरो से इनिशलाइज करेंगे। तो ये इसके इंडाइसेस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, दोनों को जीरो से स्टार्ट करा। एक अपन फ्रीक्वेंसी मैप लेंगे कि हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या आ रखी है। तो जैसे ही अपन यहाँ पे गए पहले, उससे पहले और एक अपन लेंथ लेंगे। लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे कि भाई ये एंड है जो एरे का साइज बढ़ाता जाएगा, स्टार्ट उसको क्लोज करता जाएगा, अब कोई कंडीशन मीट होगी। तो इसको निकालने के लिए एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन। ओके, तो चेक करेंगे आई इक्वल्स टू जीरो पे क्या लेंथ है, आई इक्वल्स टू वन पे क्या लेंथ है, आई इक्वल्स टू टू पे क्या लेंथ है, सो ऑन। ठीक है, आई इक्वल्स टू जीरो, पहले अपन जीरो पे पहुँचे तो अपन देखेंगे क्या एलिमेंट है, बी। अभी एलिमेंट है फ्रीक्वेंसी मैप में नहीं है, बी डाल दिया और इसकी फ्रीक्वेंसी डाल दी फिलहाल के लिए, और अपन केवल एंड को मूव करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद अपन बी की फ्रीक्वेंसी वन आ गई। यहाँ पे आई इक्वल्स टू जीरो पे अपन ने लेंथ चेक करी, इसकी क्या क्या आ गई, वन। ओके, जीरो माइनस जीरो प्लस वन इक्वल्स टू वन आ गया ना। ठीक है, अब उसके बाद अपन एंड को आगे बढ़ा देंगे, सॉरी। ठीक है, एंड को हमने यहाँ बढ़ा दिया आई इक्वल्स टू वन पे। यूनिक एलिमेंट है, ये है नहीं फ्रीक्वेंसी मैप में, इसको यहाँ पे डाला सी इक्वल्स टू वन। ठीक है, लेंथ क्या आ गई यहाँ पे, वन माइनस जीरो प्लस वन इक्वल्स टू टू। ऐसे ही अपन दोबारा एंड को आगे बढ़ाएंगे, जीरो टू पे लिखे गए। बी एलिमेंट ऑलरेडी है, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी टू। अच्छा, एटमोस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए ये याद रखना, इक्वल्स टू टू। ठीक है, सो यहाँ पहुँच गए। अपन की लेंथ क्या निकल के आ गई, थ्री। अब उसके बाद एंड को मूव करा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, थ्री। लेकिन थ्री अपन को चाहिए नहीं, तो अपन क्या करेंगे कि स्टार्ट के जो एलिमेंट है ना, स्टार्ट को आगे बढ़ाते जाएंगे, और स्टार्ट जिस एलिमेंट पे जाता जाएगा उस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कम करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये बी पर है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम करके अपन ने दो कर दी, और स्टार्ट को आगे बढ़ा दिया। स्टार्ट यहाँ पे आ गया अब। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू थ्री पे लेंथ क्या आ गई अपनी, थ्री माइनस वन प्लस वन, सॉरी। सो ये निकल के आ गई थ्री। ठीक है, अब अपन ने दोबारा एंड को बढ़ा दिया। ठीक है, पी की फ्रीक्वेंसी फिर से थ्री हो गई। अब इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे कि एस वाला जो एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी घटाना चालू करेंगे। जब तक घटा, एस को कब तक आगे बढ़ाना है, जब तक आगे बढ़ाना है जब तक कि बी की फ्रीक्वेंसी दो नहीं हो जाए। तो अभी बी पे क्या एलिमेंट है, सी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी घटा के अपन जीरो कर दिया पहले। ठीक है, और एस को आगे मूव कर दिया, एस आ गया यहाँ पे। अभी भी क्या है, बी की फ्रीक्वेंसी थ्री है। अब फिर से अपन क्या करेंगे कि इसको आगे मूव करेंगे। अच्छा, बी को टू पे ले आए थे ना। ठीक है, तो टू पे आ गया, तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी घटाएंगे बी बी वाले की, ये दो हो गई, और स्टार्ट को आगे मूव कर देंगे।
स्टार्ट आ गया यहाँ पे। दो पे भी आने के बाद, अच्छा यहाँ पे तो आ गए थे ऑलरेडी, तो इसको हटाता हूँ, इसको और आगे मूव करेंगे। स्टार्ट आ गए यहाँ पे। हाँ, तो अपना स्टार्ट कहाँ पहुँच गया था, एस इक्वल आई इक्वल्स टू 3 पे, और यहाँ पे, और अपना एंड कहाँ पे था, 4 पे। तो एंड के 4 पे पहुँचने पे अपन एक बार लेंथ निकालते हैं। लेंथ क्या आएगी, 4 माइनस 3 प्लस 1, तो ये 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। और तुम देखोगे कि अपन को तो लॉन्गेस्ट बताना है, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 2 आ गया है। तो अपन क्या करेंगे कि हमेशा लेंथ जब निकालेंगे ना, तो लेंथ को ऐसे रखेंगे कि अपन को मैक्स ऑफ लेंथ निकालना है, तो ये कंसिडर करेगा प्रीवियस लेंथ, और प्रेजेंट लेंथ को ऐसे कैलकुलेट करके डालेंगे। तो इसमें हमेशा लेंथ के अंदर हमेशा लार्जेस्ट लेंथ रहेगी। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के लिए अपन क्या गए, एंड को हटाया, एंड को आगे मूव करा। ठीक है, एंड आगे के आगे मूव होने पे सी अपने पास ऑलरेडी है, तो सी की फ्रीक्वेंसी अपन बढ़ा देंगे। ठीक है, सी की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। आई इक्वल्स टू 5 पे अब लेंथ भी नाप लेते हैं। लेंथ क्या निकल के आ गई, 5 माइनस 4 प्लस 1, 5 माइनस 3, ये आ गया 3। ठीक है, अब एंड को फिर से मूव करा, एंड आ गया यहाँ पे। ठीक है, 6 पे। अब यहाँ पे आने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, तो इसको फ्रीक्वेंसी क्या हो गई यहाँ पे, इसकी 2 से हट के, सॉरी, हाँ, 2 से हट के 3 हो गई। लेकिन अपन को 3 तो चाहिए नहीं, तो अपन क्या करेंगे, वही स्टार्ट का वाले एलिमेंट का एक एक फ्रीक्वेंसी घटाना चालू करेंगे। तो इसकी एक घटाई, तो क्या निकल के आ गई, तो स्टार्ट बी पे था इसलिए, और स्टार्ट को आगे मूव कर दिया, और स्टार्ट को आगे मूव कर देंगे। तो ठीक है, यहाँ पे लेंथ नाप के, लेंथ चेक करने पे क्या आया, 6 माइनस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, लास्ट ई को बस स्ट्रिंग के लास्ट एलिमेंट तक ले जाना है, उसके बाद अपना सवाल सॉल्व हो जाएगा, और यही एल्गोरिथम, यही फॉर्मूला फॉलो करना है। ठीक है, एंड पहुंच गए यहाँ पे। एंड यहाँ पे पहुंचने के बाद ए एलिमेंट था नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी अपन ने यहाँ डाल दी। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गया, और आई इक्वल्स टू 7 पे मैं लेंथ निकाल लेता हूँ फिर से। 7 माइनस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। अगर यही फॉर्मूला फॉलो करता हुआ आया हूँ मैं हमेशा, तो लेंथ मैक्सिमम निकल के क्या आ जाएगी मेरी, 4। ठीक है, लेंथ 4 निकल के आ गई, और ये फ्रीक्वेंसी मैप का यूज़ करके अपन चेक करते हैं कि हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है और क्या नहीं है। चलो उसको कोड करके दिखाते हैं। एक सब क्लास होता है कैरेक्टर काउंट के लिए, यूज़ कर सकते हो तुम ये, सॉरी, डिक्शनरी का ही सब क्लास होता है, काउंटर यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो डायरेक्ट डिक्शनरी भी यूज़ करा जा सकता है। ठीक है, या फिर इसको सेट डिफ़ॉल्ट करके करें। चलो काउंटर ही यूज़ कर लेते हैं। काउंटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है कैसे यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ये सिंटैक्स वाली बात है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब अपन एक क्या लेना था, स्टार्ट पॉइंटर, वो भी 0 से इनिशियलाइज, एंड पॉइंटर, वो भी 0 से इनिशियलाइज, लेंथ, लेंथ मैक्सिमम चाहिए तो एक पॉसिबली मिनिमम नंबर ले लिया अपन ने। ठीक है, और क्या लेना है, लेंथ की स्ट्रिंग, अपन को जहाँ तक अपन को एंड तक जाना है वहाँ वो स्ट्रिंग ले ली। एंड जब तक एन से स्मॉल है तब तक अपन कैरेक्टर काउंट के अंदर जो एलिमेंट है अपना एंड वाला या फिर कैरेक्टर है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहेंगे।
अगर यदि किसी भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 2 से ज़्यादा हो जाती है तो अपन क्या करेंगे कि स्टार्ट काउंट वाला ना, स्टार्ट वाले एलिमेंट्स को घटाना चालू करेंगे, स्टार्ट को आगे मूव करेंगे और एंड में एंड को तो मूव करना ही है। ये एंड को मूव करने से पहले एक बार लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ के लिए मैंने क्या बोला था, कैसे निकलेगी लेंथ, मैक्स ऑफ लेंथ एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1। ठीक है, उसके बाद आप रिटर्न कर दो लेंथ को। It's done. I hope you like it.